यस कमिंग, बैठिए बैठिए। रागिनी, आपने ग्रेजुएशन कब किया है? 2001 में किया है। अच्छा, उसके बाद आप कुछ कर रही हैं? सर मैं टीचर हूँ। टीचर हैं जी। ये बताइए कि आइडियल टीचर के क्या क्या गुण होते हैं? उसको अपने काम के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए और पंक्चुअल होना चाहिए। ठीक है, और ये भावना होनी चाहिए कि मैं अपना बेस्ट बच्चों को दूँ जो मुझे आता है। थोड़ा सा लाउड बोलिएगा, थोड़ा सा आवाज़। टीचिंग में आप कुछ मेथड भी अपनाते हैं? टीचिंग मेथड अपनाते हैं या फिर ऐसे ही पढ़ाते हैं? नहीं, हम लोग एक्टिविटीज़ करवाते हैं। जैसे पहले हम लोग अनट्रेंड बहाल हुए थे तो पता नहीं था, लेकिन जब ट्रेनिंग हुई तो उसमें बताया गया कि कैसे बच्चों को कुछ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करेंगे तो वो ज़्यादा। कौन कौन सा मेथड है टीचिंग का? कुछ मेथड बताइए। क्लासेस को पढ़ाती हूँ तो जैसे काउंटिंग वगैरह करने के लिए हम लोग टेबल्स वगैरह का यूज़ करते हैं बच्चों को करवाने के लिए, या उनको ग्रुप में बांट कर। बीएड भी किया है आपने? DLED किया। DLED, उसमें मेथड बताया गया था? जी। अच्छा अच्छा, जैसे लेक्चर मेथड होता है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होता है, आप क्या उपयोग करते हैं? छोटे डेमोन्स्ट्रेशन मेथड भी है और हम लॉ को अलाउड है, जैसे वीडियो वगैरह भी दिखा के कुछ चीज़ें हैं, कॉम्प्लेक्स चीज़ें जो बच्चों को नहीं समझ में आती उनको हम लोग बता सकते हैं। अच्छा अच्छा, क्या पढ़ाती हैं आप स्कूल में? सर मैं 1 to 5 क्लासेस के लिए हूँ तो उसमें सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाने होते हैं। उसमें साइंस तो भी पढ़ाती होंगी आप, जी सर। है ना? ये जो साइंस है आपका, वो जो पढ़ाती हैं साइंस, और ये पर्यावरण, जी पर्यावरण ही है उसमें, 5 तक पर्यावरण ही बोला जाता है। ठीक है। तो ये पर्यावरण साइंस में कौन कौन से चैप्टर आप पढ़ाती हैं या क्या क्या आप पढ़ी हैं? मैंने जो पढ़ा हुआ है सर उसमें तो सारा इकोलॉजी सब कुछ पढ़ा हुआ है, जैसे तो पॉल्यूशन चैप्टर, है, 2-4 चैप्टर का नाम आप बता सकती हैं? पॉल्यूशन पढ़ा हुआ है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पढ़ा हुआ है, इकोसिस्टम पढ़ा हुआ है। इकोसिस्टम को आप डिफाइन करेंगी? हाँ बताइए। Ecosystem is basically interaction between the biotic and the abiotic factors of the environment. Biotic factors are all the living things like flora and fauna, and abiotic factors are the solar energy, soil, and all the nutrients present there. Water is there. What are the reason of degradation of ecosystem? Basically, it is climate change due to global warming, and deforestation is also there. Because of deforestation, habitat loss is there. So flora and fauna, number of flora and fauna is decreasing. So ecosystem is also degrading. Okay. Any other region? Any particular region, a specific region? For degradation of ecosystem. So it is climate change. Yes, climate change. Climate change and loss of species, mainly loss of species is there. Okay. Pollution. A forest ranger officer. Yes sir. हायरार्की जानती हैं इसका? Yes sir. क्या क्या है? In the officer range, it is first RFO, Forest Range Officer, then it is ACF, Assistant Conservator of Forest, then it is CCF. DFO. DFO is at the apex level. नहीं, एपेक्स लेवल तो CCF है। Sorry sir. ठीक है। आपको ये पता है कि जब आपकी बहाली एज ए फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के रूप में होगी तो ये बहाली कहाँ पर होगी, कहाँ अपॉइंटमेंट होगा और क्या क्या काम करना होगा, कुछ बताइए। मोस्टली वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स, ऑल द दोज फॉरेस्टेड एरियाज, उसी में हमारी बहाली होगी और काम होगा जो
हमारा जो रेंज होगा, मतलब जो एरिया डिफाइंड होगा, उसमें वाइल्ड लाइफ और जो भी पेड़ पौधे होंगे, फ्लोरा होगा, उसका प्रोटेक्शन करना, और जो भी मतलब ऑनगोइंग कंजर्वेशन मेथड्स होंगे उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट करवाना। आप में ऐसा क्या खास गुण है कि आपकी बहाली इसमें की जाए? सर, मैं किसी भी तरह की चैलेंजिंग सिचुएशंस को डील कर सकती हूँ, और मुझे वाइल्ड लाइफ और इन्वायरमेंट से बहुत क्लोजनेस फील होता है। इस वजह से मैं इस फील्ड में आना भी चाहती हूँ। किसी भी तरह के चैलेंजेस को डील करने में मैं पीछे नहीं हटूँगा। इसके पहले भी आपने ट्राई किया था इस पोस्ट के लिए? नहीं सर। आप बता रहे हैं कि इसमें आप आना चाहती हैं, बहुत लगाव है आपको। मुझे फर्स्ट टाइम BPSC ने बहाली निकाला है। अच्छा, जी। इसके पहले कैसे बहाली होती थी? BPSC के थ्रू होती थी। इसके पहले वैकेंसी आई थी पहले? RF होती, कभी ऐसे वैकेंसी नहीं आई। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। महिला होने के नाते आप बताइए कि फॉरेस्ट रेंजर के रूप में जब आप काम करेंगे तो वहाँ बहुत सारे चैलेंजेज होंगे, आपने इसके बारे में कुछ सोचा भी होगा? जी सोचा है, लेकिन महिला ऐसे जब आपको, जब किसी को भी पावर होता है तो वो महिला हो या पुरुष हो, उसको समान ही पावर होता है। और महिला होने के पावर का मतलब वहाँ आप जाएंगे आपको कुछ पावर मिलेगा? पावर मतलब जो मुझे जो अथॉरिटी मिलेगी, जो मैं किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ, कोई एक्ट है तो वो जैसे पुरुष कोई करेगा वैसे मैं भी कर सकती हूँ। और मुझे नहीं लगता कि मतलब महिला होने के नाते मुझे कुछ स्पेसिफिक चैलेंज वहाँ पे करना पड़ेगा। ऐसे जो जनरल चैलेंजेस होते हैं वो क्या क्या होते हैं? सर, कोचिंग वगैरह होती है तो उसमें जो एक फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर होता है, वो जो पोचर्स होते हैं या जो पेड़ पौधों का ट्रेडिंग कर लेते हैं, मतलब चुरा के, उनसे डील करना होता है। और क्या क्या चैलेंजेस होते हैं? और तो मेनली प्रोटेक्शन ही होता है। उसमें जिस तरह के चैलेंजेस आए, कभी मतलब अगर फील्ड में निकलते हैं तो हो सकता है कि किसी वाइल्ड एनिमल से भी सामना हो जाए, इस तरह से। अच्छा, ये बताइए कि आप अपने पिछले जॉब में जहाँ आप काम कर रही हैं, जी सर, वहाँ कोई ऐसा ऑकरेंस बताइए जिससे आप काफ़ी परेशान हुई हो, तो ऐसे पर्सन के बारे में बताइए जिनके चलते आपको काफ़ी परेशानी हुई हो। मुझे सर अभी तक ऐसी कोई परेशानी नहीं हुई है। मैं कोई 8 साल से सर्विस में हूँ। हाँ, कोई ऐसा पर्सन को बताइए जिससे काफ़ी अच्छी गहरी दोस्ती रही हो और वो अभी तक बरकरार है। मीन्स मेरे जॉब में? हाँ, जॉब में या फिर स्कूल कॉलेज बचपन से? सर, मेरी एक फ्रेंड है शिल्पी चौहान, अभी चेन्नई में रहती है। हम लोग का स्कूलिंग वगैरह साथ हुआ है। अभी तक जैसे मुझे भी कभी कुछ पैसा ज़रूरत हो गया तो हम लोग एक दूसरे का हेल्प करते हैं। ठीक। तो ये बायोडाइवर्सिटी है, कंजर्वेशन आप लोग का कार्य होगा, तो इसमें बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट क्या होता है? हॉट स्पॉट्स वो होता है सर जहाँ पे स्पीशीज़ की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। जैसे खासकर जो वहाँ के जो एंडेमिक स्पीशीज होते हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे, नंबर ऑफ स्पीशीज ज़्यादा होते हैं। प्रजातियों की संख्या या कौन सी? नहीं, प्रजातियों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। इसमें जैसे इसमें कुछ स्पेसिफिक परिभाषा दिया गया है, कितनी प्रजातियाँ कम से कम होगी या कितना बायोडाइवर्सिटी का? बायोडाइवर्सिटी जैसे हॉट स्पॉट्स में वेस्टर्न घाट्स में आता है नीलगिरी, उसमें बायोडाइवर्सिटी का ह्रास हो रहा है, तभी घोषित किया जाता है। स्पेसिफिक नहीं पता कितना प्रजाति है। हॉट स्पॉट और एक हॉप स्पॉट होता है, क्या? हॉट स्पॉट का जैव विविधता का लैंड एरिया में जो संरक्षण होता है, जो हॉट स्पॉट होता है, और सी एरिया में उसे हॉप स्पॉट के नाम दिया जाता है। वहाँ भी बायोडाइवर्सिटी है सी एरिया में, सी एरिया, समुद्री एरिया में। और बताइए, आप बोले वेटलैंड क्या होता है? वेटलैंड से जो लेक वगैरह रामसर साइट्स 1971 के तहत जो लेक होते हैं या कुछ जो बड़ा वाटर बॉडी होता है उसको वेटलैंड्स का दर्जा दिया जाता है। उसको हम लोग कहे संरक्षित क्यों करते हैं?
सर वहाँ कुछ स्पेसीज, वहाँ के इंडेमिक स्पेसीज होते हैं जो स्पेसिफिक होते हैं उसी जगह के लिए, तो उनका नंबर ऑफ मतलब उनका क्या पॉपुलेशन क्या योगदान होता है उसमें, मतलब वेटलैंड का? एक इंडेमिक वेटलैंड स्पीशीज सर, वेटलैंड एक्ट्स एज द कार्बन सिंक। दूसरा जिससे कुछ स्पेसिफिक वेटलैंड्स में उसका वाटर को डाइवर्ट करके वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी बनाया गया, जैसे लोकटक लेक में वाटर को डाइवर्ट करके बनाया जा रहा है, जिस वजह से वहाँ का जो स्पेसीज है संगाई डियर उसको बहुत नुकसान हो रहा है। और एक बताइए, जैसे बाग गणना होती है टाइगर फार्म, किस प्रकार से होती है, किस आधार पर, क्या प्रणाली अपनाई जाती फुटप्रिंट्स के नंबर ऑफ फुटप्रिंट्स। है? वन स्थिति रिपोर्ट कौन जारी करता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून। तो कितने साल पे जारी होता है, और लेटेस्ट का आंकड़ा आप बता सकते हैं हमारे? एवरी 2 years होता है और 2009 लेटेस्ट है। 2009 19 सर। कितना है अभी वन आवरण ये- भारत में? एरिया परसेंटेज है? परसेंटेज में सर है 21% ऑल ओवर वृक्षावरण प्लस वन आवरण। सर 24%। ठीक। तो जो बिहार में वन की क्या स्थिति है, कितने प्रतिशत एरिया में बिहार में वन है? 7.76% एरिया में है, लेकिन जो लेटेस्ट डेटा है सर वो 15 जल जीवन हरियाली के तहत तभी बढ़ा है, तो वो 15% है। टारगेट 17% का, वो 15% का। वन्य जीवों को जैसे अवैध व्यापार होता है, जी तो उसके लिए संगठन इंटरनेशनल लेवल पे कौन सा कार्य चल? इंटरनेशनल ट्रेड के लिए तो सर साइट्स है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज 1973 में। बिहार में आने वाले प्रवासी प्रजाति के कुछ नाम बता सकते हैं? बर्ड्स, साइबेरियन क्रेन, कहाँ पे आता है बिहार? कावड़ पक्षी बिहार बेगूसराय। जैव विविधता संरक्षण के लिए कोई अभी समय इंटरनेशनल लेवल पर? सर 22 मई को बायोडाइवर्सिटी डे घोषित किया गया है। कन्वेंशन तो सॉरी सर याद मॉन्ट्रियल कार्टेजिना प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या चीज़ सम्मान? ओजोन लेयर्स। ओजोन डिप्लीशन। आपने एलएस कॉलेज मुजफ्फरपुर से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई जी की सर। और मुजफ्फरपुर ही आपका घर भी है। जी सर। मुजफ्फरपुर में कोई बर्ड सेंचुरी है क्या? नो सर। नहीं है। सलीम अली जुब्बा सानी बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है? सलीम अली जुब्बा सानी आई थिंक वेस्ट चंपारण। बरेला बर्ड सेंचुरी जिसका नाम है वेस्ट चंपारण। वेस्ट चंपारण। जुब्बा शानी पार्क करके एक है सर वहाँ पे मुजफ्फरपुर में, बर्ड सेंचुरी। एलएस कॉलेज मुजफ्फरपुर की स्थापना कब हुई थी? 1899 में हुई थी। ये स्थापना किसने की थी? इसमें एलएस का पूरा एलएस कॉलेज का लंगट पूरा सिंह महाविद्यालय। ये एलएस कॉलेज में बहुत सारे भारत के प्रमुख जी, प्रसिद्ध लोग डॉक्टर हैं, राजेंद्र उनकी सेवा प्रसाद, उन्होंने शायद प्राध्यापक के रूप में वहाँ पे कार्य किया शायद। था। और महात्मा गांधी भी एक बार वहाँ रुके थे कहीं जाते समय। 1917 के चंपारण मूवमेंट के टाइम पे वो रुके थे। उसके बाद आपने जूलॉजी से बीएससी और एमएससी किया है। एमएससी में जूलॉजी में आपकी स्पेशलिटी क्या रही? सर स्पेशलिटी नहीं था क्योंकि मैंने ओपन से किया था, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस होता है? सर प्रोकैरियोटिक सेल्स वो होते हैं जिनका जो न्यूक्लियर मटेरियल जो होता है वो ओपन होता है, दैट इज़ नॉट बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यूकैरियोटिक सेल्स का जो न्यूक्लियर मटेरियल दैट इज़ क्रोमैटिन, इट इज़ बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन।
बेसिक यही होता है। और Prokaryote में many cell organelles are not present in prokaryotic cells. Like mitochondria is not there, ribosomes are not there. प्रोकैरियोट्स में कौन से सेल ऑर्गेनल होंगे? सर क्रोमेटिन होता है जस्ट इन द साइटोप्लाज्म। अच्छा, प्रोकैरियोट्स जीवों का कोई उदाहरण दीजिए प्रोकैरियोट्स से। बैक्टीरिया से। इसमें प्रो क्यों लगा हुआ है? प्रो का अर्थ क्या होता है प्रोकैरियोट्स में? प्रो और यू का मतलब? सर कार्योट्स मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इट इज रिलेटेड टू न्यूक्लियस कार्योन। प्रो और यू का क्या मीनिंग होता है इसमें? In the course of evolution, when the species developed, so it was the first cell. It developed before the appearance of the nuclear membrane, so it is कौन सा? called prokaryotes. जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है ये Sir. किसने दिया था? किनके द्वारा ये? Name I cannot recall, but the classification I remember. तो क्लासिफिकेशन कितने तरह का हुआ है? क्या क्या क्लासिफिकेशन है बता सकते Monera, Protista. हैं? इसके अलावा पहले 5 किंगडम से पहले क्या क्लासिफिकेशन था? कैसे क्लासिफाई किया जाता बस है? सबसे पहले उसको एरिस्टोटल ने भी बोला था। फिर कितना किंगडम क्लासिफिकेशन शुरू में था? एरिस्टोटल ने जो दिया था। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था। और 5 किंगडम्स में क्या क्या किंगडम थे? Monera, Protista, Protozoa, prokaryotes and eukaryotes. Fungi and one more is there. One is fungi, Protista, Monera, and Protozoa, and one more is there. एनिमलिया एंड प्लांट। Yes. अच्छा, इसमें फंगी और प्लांट इन दोनों में क्या डिफरेंस है? Sir, fungi is actually it is not ये पूरी तरह से प्लांट नहीं है। इसमें क्लोरोप्लास्ट जो मेन प्लांट का होता है वो नहीं होता है fungi। फंगी जो है हमारे लिए यूज़फुल है या हमारे लिए दोनों तरह हानिकारक? के होते हैं सर। हार्मफुल फंगस भी होते हैं, जैसे ब्रेड मॉल्ड्स वगैरह जो है वो हार्मफुल फंगस है। यूजफुल फंगस भी होते हैं, जैसे मशरूम्स जो हम खाते हैं दे आर यूजफुल फंगस एंड हाईली प्रोटीन। ये बताएंगे आप हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में लीवर का क्या रोल है? सर एक तो लीवर बाइल सिंथेसिस एक्सक्रीटरी सिस्टम में लीवर का रोल होता है। सिस्टम है सर। बाइलिरुबिन और जो बाइलिवर्डिन जो तो पिगमेंट्स होते हैं उसको एक्सक्रीशन में मतलब यूरिन वगैरह में निकालने के लिए लीवर का ही मतलब बिलिरुबिन एक्सक्रीटरी मटेरियल है। सर वो निकलता है फीकल मटेरियल के साथ। एक्सक्रीशन में एक इम्पॉर्टेंट काम प्ले करता है कुछ लीवर का नाइट्रोजनस एक्सक्रीशन जो होता है, नाइट्रोजनस नाइट्रोजनस product, सब्सटेंस का एक्सक्रीशन होता है। अमोनिया किसी एक सब्सटेंस के एक्सक्रीशन में लीवर का रोल है, वो बता सकती हैं? वैसे ऐसे बताइए लीवर का क्या रोल है बॉडी में? लीवर का क्या इम्पोर्टेंस है? सर लीवर ग्लैंड के रूप में भी कार्य करता है। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। एंड उसके बाद डाइजेशन में इसमें से जो बाइल सिक्रीशन होता है जो फैट को डिजॉल्व करने में काम करता है वो होता है। अच्छा, ये जो हम पाचन हमारा बॉडी में होता है, एक्सक्रीशन में वो टॉक्सिक मटेरियल को एक्सक्रीट करने में लीवर का रोल है। हमारे शरीर में जो पाचन होता है तो जी। किन किन तत्वों, किन पोषक पदार्थ या न्यूट्रिएंट्स का पाचन हमारा शरीर करता है? कार्बोहाइड्रेट्स का करता है, प्रोटीन का करता है, फैट का करता है। विटामिन मिनरल्स इन सब विटामिन का? मिनरल्स तो मतलब वो जाते हैं, वो ऑब्जर्व हो जाते हैं थ्रू मतलब पाचन नहीं माइक्रोबियल। होता है। पाचन नहीं होता प्रोटीन्स का पाचन होके वो सबसे सिंपल फॉर्म क्या बनता है प्रोटीन का? और फैट का या लिपिड का? फैटी एसिड्स में। कुछ प्रेशराइज फील कर रही हैं? जी सर। प्रेशर में हैं? वैसा अच्छा, ये बताइए कि आप अपने लाइफ में किस प्रकार से एंटरटेन करती हैं? एंटरटेनमेंट कैसे करती हैं? मैं मूवी देख लेती हूँ बहुत, लेकिन कम ही देखती हूँ। इधर अपने हाल फिलहाल में कौन सी मूवी देखी है? बहुत दिन पहले से देखा था उड़ी, द सर्जिकल स्ट्राइक। इधर नहीं देखी है। आपकी हॉबी क्या है?
सर मैं कुकिंग भी मेरी हॉबी है और मैं स्क्रिप्ट सीखती हूँ, लर्निंग स्क्रिप्ट्स। लर्निंग स्क्रिप्ट्स, कौन कौन सा स्क्रिप्ट अभी तक आपने सीखा है? सर मैंने बांग्ला सीखा है। बांग्ला सीखा है। जी। ये बांग्ला स्क्रिप्ट और देवनागरी स्क्रिप्ट में क्या डिफरेंसेस है? सर कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट लाइक इसमें जो हम बाड़ा खड़ी बनाते हैं हिंदी में, तो जैसे KAI के लिए जो कै होता है उसके लिए हम लोग दोनों ऊपर देते हैं। इसमें एक साइड पहले दिया जाता है और एक ऊपर देते हैं। जैसे वह लिखना है तो वह में एक पहले देंगे, एक ऊपर देंगे, तो और लिपि तो चेंज ही है दोनों का। अच्छा। ये भारत में सबसे पहले स्क्रिप्ट किस समय का मिला है? 1837 का सर, जेम्स प्रिंसेप ने ढूंढा था वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट। अच्छा। मिला है सर, और लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन का भी मिला है, बट उसको अभी डेसिफर नहीं किया गया। स्क्रिप्ट तो है ना, जी मिला है ना, जी सर। पढ़ा नहीं गया पढ़ा है, नहीं अलग गया। चीज़ है जी। ना। अच्छा, कुकिंग में आप क्या, आपकी हॉबी कुकिंग है? कुकिंग में क्या कुछ स्पेशल कुछ बनाना आपकी हॉबी है या सर डेली मैं यूट्यूब से देख के सीखती हूँ कुछ बनाना। ऐसे मैं जनरल जो भी घर का खाना बनाती हूँ। घर जो का खाना अपना सभी लोग बिहार बनाते का हैं। जो फूड है जो भी वो सारा कुछ बनाती अभी कोई हाल फिलहाल में ऐसा कोई बताइए, कोई ऐसा आयोजन हुआ हो जहाँ पर आपने लोगों को बुलाया और अपने से कुकिंग किया और खिलाया हो? ऐसा नहीं है। अच्छा। इंटरव्यू बोर्ड से आप कोई प्रश्न करना चाहेंगे? इंटरव्यू बोर्ड ने बहुत क्वेश्चन पूछा आपसे। कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, आप जा सकती हैं। बोलने के बाद जवाब देना चाहिए, मतलब बीच बीच में, मतलब सर बोल ही रहे हैं, बीच में आप जवाब देना शुरू कर दीजिए। सॉरी। मतलब सर ही नहीं, मतलब वहाँ के लिए बोल रहे हैं। बायोलॉजी में कैसा था इनका? और ठीक था सर। तो सर लिवर में आप नहीं बता पाई, बस वो वो अमोनिया को toxic में यूरिया हाँ, नहीं, ऐसे। टॉक्सिक तो सब कुछ है, टॉक्सिक तो हाँ। वेग वर्ड हो गया ना। तो टॉक्सिक तो पूरा नहीं, एक्सक्रीशन जैसे कर हम लोग जो सुनिए ना, मेडिसिन बात वगैरह सुन- भी लेते हैं उसके लिए। सुन लेना है। जी। बस एक ही चीज़ है, लीवर जो है अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है ना? और फिर यूरिया हमारे यूरिन से एक्सक्रीट हो जाता है। लीवर का एक्सक्रीशन में बस यही रोल है। अपने बायोलॉजी में जूलॉजी से MSc किया जाए, जानकारी आपकी है, वहाँ पूछा जाएगा तो उसी लेवल से आप उसको बताएंगे, ठीक है ना? थोड़ा उसको देख 5 लेंगे। किंगडम क्लासिफिकेशन में मिस हो गया ये। सर ये किया नहीं था थोड़ा सब्जेक्ट को, इस वजह नहीं से नहीं, काफ़ी करने दिन का हो नहीं गया। है इसमें, ये ध्यान से बस देख लो, मैं रिवाइज कर लूँगा। फेस स्टार्टिंग में कुछ ज़्यादा सीरियस था, जैसे अभी नॉर्मल है वैसे नॉर्मल रहना चाहिए। जी सर। आप चूँकि टीचर हैं तो आपको ज़्यादा प्रेशर में नहीं लेना चाहिए, ज़्यादा हेजिटेट नहीं करना चाहिए, ठीक है ना? थोड़ा सा स्मार्टली फेस करना है इंटरव्यू को, तो ज़्यादा सीरियसली इन्हें करना है, क्योंकि सामने वाला भी चाहता है कि भाई ये जो व्यक्ति सामने बैठा हुआ है ना वो सबमिसिव हो, है ना, और अपनी बातों को बेहतर तरीके से रख पाए और हम समझ पाएँ कि ही और सी इज सुटेबल कैंडिडेट। Yes, sir. अब जिस पोस्ट के लिए इंटरव्यू लिया जा रहा है उसके लिए सुटेबिलिटी को टेस्ट करना है। सामने वाला अपने आप को तो ऐसे बंद करके रखे हुए रहेगा तो पता नहीं चलेगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, Yes, sir. है ना? तो आपका काम है इंटरव्यू बोर्ड में जो इंटरव्यू देने का विद्यार्थी आया है, इंटरव्यूई है, वो उसका ड्यूटी है कि अपने आप को ओपन करे, Yes, sir. तो इंटरव्यू बोर्ड को आसान होता है खोज पाना, ठीक है? Yes, sir. अदरवाइज दिक्कत, ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, ठीक है? सामने वाला तो खोजने की कोशिश करता है, हाथ आपका बार बार, Movement, sir, हाँ, मुझे हाँ, उसको कंट्रोल करना है, उसको हाथ को ऐसे पकड़ के ऐसे रखना है, बिल्कुल दोनों हाथ को ऐसे, static रखना। हाँ, ऐसे क्लोज कर लीजिए या फिर इतना ऐसे रखिए। और खैर मॉक इंटरव्यू इसलिए होता ही है, Yes, sir. एक दो मॉक में आपका हो जाएगा, इस तरह से आपको रखना है। हल्का फल्का हाथ होता है ना, हल्का हिलता है नीचे ही, ठीक है? मतलब क्योंकि उसको अपवर्ड नहीं हाँ, लाना है। ये फॉर्मल मीटिंग है, Yes, sir. ठीक है ना? तो फॉर्मली जब हम कभी सीनियर से बात करते हैं, मिलने जाते हैं, तो वहाँ पर हाथ उठाकर बात नहीं करते। हम लोग भी मीटिंग में जाते हैं तो वहाँ पर जिलाधिकारी होते हैं तो हम लोग एकदम ऐसे बैठे रहते हैं, Yes, sir. है ना? वहाँ तो खैर चूँकि ऐसे मीटिंग है तो हम लोग ऐसे बैठ जाते हैं, अदरवाइज वहाँ ऐसा आपको नहीं बैठना है इंटरव्यू में। ये चेयर भी पीछे होगा सर। हाँ तो ठीक है रहेगा, लेकिन ऐसे नहीं बैठना है, ऐसे नहीं बैठना है, ठीक है ना? एकदम अपना आराम से, ऐसे। ठीक है? तो ये सब चीज़ ध्यान रखना है, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है,
और कभी कभी से जो है लगता है कि गला में कुछ लगता है सूख जाता है कि आप है ना, ऐसे जीभ वगैरह निकलता रहता है बीच बीच में, उसको कंट्रोल करना है। ठीक है, तुम लोग को भी ध्यान रखना है, सब सुनना है। ठीक है, इंटरव्यू बोर्ड में आने के समय सैल्यूटेशन जो होता है, अगर कोई महिला है तो पहले महिला को गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बोलना है, फिर चेयरमैन को, चेयरमैन के साथ सर्स बोल सकते हैं। अलग अलग जो समय रहेगा वही बोलिएगा। तो आफ्टरनून रहेगा तो गुड मॉर्निंग थोड़ा बोला जाएगा। ठीक है ना। हाँ, अलग अलग सभी लोगों को नहीं करना है, एक बार करना महिला है। को पहले करके फिर सर्च कर सकते हैं। हाँ, अगर महिला है तो, और नहीं है तो एक बार करना है। ठीक है ना, और सबके तरफ नज़र रखना है। ठीक है ना, हो गया। अब टीचर हैं तो टीचर की मेथडोलॉजी आपको ज़रूर बढ़िया से कर ले, तैयारी कर लेना चाहिए, कौन कौन मेथड से शिक्षा आप देती हैं। ठीक है, वो बार बार आप बता रही थी कि छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं तो वहाँ ऐसा है ना, उससे लग रहा है कि उससे भागना चाह रही है, बचना चाह रही है। ठीक है ना, कि उससे नहीं क्वेश्चन पूछा जाए। जैसे वो आप बताएंगे, देखिए आपने 2001 में ग्रेजुएशन किया है, तो पहले जी क्या अभी तक कर रही थी, तो आप बताएंगे कि हम एजुकेशन स्कूल में शिक्षिका हैं, तो उससे पॉजिटिव जाएगा कि हाँ चलो भाई वर्किंग है, कुछ काम कर, इधर ज्वाइन किया, तभी भी किया, अभी है ना, क्या कर रही थी बताइए, क्या शिक्षिका है, कब ज्वाइन किया, तभी ना पूछा कब से पढ़ा रही, तब बताइएगा कि कर रहे हैं। ठीक है ना, आपका तो गैप को भरने के लिए बेहतर वो साधन है, तो उसके बारे में जानकारी रखना है। ठीक है, बाकी आपका जो है साइंस का, इन्वायरमेंट का और इसका बायोलॉजी का नॉलेज ठीक ठाक है। ठीक है, और जब कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें उसके कारण पूछे जाते हैं तो उसको पॉइंट में बोलना है। जैसे डिग्रेडेशन ऑफ इकोसिस्टम के बारे में बात किया जा रहा था, तो वहाँ पर सीधे क्लाइमेट चेंज नहीं बोल देना है। ठीक है ना, उसको क्या करना है, पॉइंट में बात करना है। सिर्फ नेचुरल कॉज हो सकता है, ह्यूमन कॉज हो सकता है, दो ब्रॉड कैटेगराइज कर लिया। अब नेचुरल कॉज में क्या क्या हो सकता है तो बताएंगे कि ह्यूमन कॉज में ह्यूमन का इंटरफेरेंस जैसे जैसे हो रहा है। ठीक है ना, तो डिग्रेडेशन को ज़्यादा रैपिड करने में, उसको रैपिड डिग्रेडेशन में योगदान होता है ह्यूमन कॉज का, मनुष्य के इंटरेक्शन। जनसंख्या बढ़ रही है, आवश्यकताएँ बढ़ रही है, जाहिर है वो होगा ही होगा। ठीक है ना, ये सब चीज़ को ब्रॉडली पहले कैटेगराइज करना है, फिर सब कैटेगराइज करना है, आंसर देना है पॉइंट वाइज, याद रहेगा, पॉइंट वाइज आंसर देना है। दूसरा एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि क्रेन्स है ना, क्रेन्स कहाँ आती हैं, तो आपने बताया कांवर झील में। ठीक है, बेगूसराय, और कहीं नहीं आती है? नहीं पता था, बिहार में पूछा गया था। हाँ, बिहार में और कहीं नहीं आता है। बर्ड सेंचुरी अभी नागिनट्टी में, अच्छा नागिनट्टी, अच्छा मतलब एक वही नहीं है, और भी बताना चाहिए कि हाँ सर, तो बहुत जगह पर आती है, लेकिन मुझे अभी जहाँ तक याद आ रहा है कांवर झील में तो डर आती लग है। रहा था कि कुछ याद भी नहीं आ रहा था। तो बोलने का तरीका है ना कि सर कांवर झील में तो आता है, मैं जानती हूँ, बाकी के बारे में सर मुझे अभी इस समय आइडिया नहीं। तो पटना में ही आता है, दानापुर, पटना में दानापुर कैंट है ना, उसमें BMP कैंप है। तो अगर नहीं कुछ अगर मान ली कोई चीज़ नहीं आ रहा है तो उसका बोलने का तरीका होता है। ठीक है ना, तो उसको ध्यान में रखना है। इसी से जुड़े हुए डॉक्टर सलीम अली जुब्बा साहनी पार्क, बर्ड सेंचुरी मुजफ्फरपुर में है, जो बरेला भी है। छोटा सा पार्क है जो बताने, बर्ड सेंचुरी के नाम से है और है मुजफ्फरपुर में। वोमेन को चैलेंजेस है कि नहीं, आपने सोचा है? तो हाँ सर सोचा तो है। फिर आपने बताया कि नहीं, मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा चैलेंज होगा सर वोमेन होने के नाते, तो जैसा पुरुष का है वैसा ही महिला का। इसका आंसर क्या होना चाहिए सूटेबल? आप सोची हैं आपसे पूछना, चैलेंज के बारे में सोची हैं कि चैलेंज होगा कुछ? कोचर्स वगैरह थोड़ा टॉर्चर कर सकते हैं तीनों में। देखिए पहला चीज़ तो क्या होता है कि ये पोस्ट है। ठीक है ना, किसी भी पोस्ट को कोई भी व्यक्ति हैंडल कर सकता है, एदर मेल या है ना, मेल या फीमेल कोई भी हैंडल कर सकता है। तो वहाँ पर है कि सर मैंने तो इस तरफ सोचा ही नहीं, तो ना होगा कि हम महिला एकदम स्ट्रांग है। सर नहीं सर, अभी तक तो मैंने सोचा नहीं सर। आर्मी में भी तो फीमेल्स को पूरी तरह से अलाउ कर दिया गया। अलाउ कर देगा तो क्यों सोचेगा कि क्या होगा, नहीं गोली चलेगा कि क्या होगा। ठीक है ना, सोचेंगे जाना है तो जाना है, और जो भी चैलेंजेज होंगे उसको मैं निपटने के लिए पूरी तरह है ना मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ, बाकी जो हमारी ट्रेनिंग दी जाएगी
ट्रेनिंग के अकॉर्डिंगली बाकी मैं सारा जो निर्देश मिलेगा निर्देश पर काम करूँगी, ठीक है ना। तब ना होगा कि हाँ हम नहीं सोचे हैं कुछ भी, डर ही नहीं रहे हैं, टेंशन ही नहीं है, महिला पुरुष कोई भेदभाव नहीं है। तो सोच लिया आप फिर आप बताएंगे नहीं तो फिर लगता है कि वो तो सोच रही है, घबरा रही है। वहाँ ये सामने वाला ये जानना चाहता है कि आप बताइए कि नहीं सर हम कोई घबरा नहीं रहे हैं, डर नहीं रहे हैं। जैसे वहाँ पर मेल पर्सन मेल रेंजर कर सकता है तो हम नहीं कर सकते, ठीक है ना। दूसरा क्या होता है, कोई भी पद पे आप जाती हैं तो पद क्या है, हम लोग बोलते हैं कि क्या हुआ भाई सर्विस। आपके घर में भी क्या बोलते होंगे कि भाई रागिनी क्या करती है तो सर्विस करती है। कहाँ सर्विस करती है तो भाई EMS नवादा सरैया है ना, यही ना है, ठीक है। क्या करती है सर्विस, क्लियर है कि वहाँ पावर कुछ मिला हुआ है तो कभी बात नहीं करना है कि जो पावर मिलेगा पावर से। सुना है तुम लोग, नौकरी में कोई पावर ओवर नहीं मिलता है, क्लियर है, कोई अथॉरिटी नहीं होता है। और ये सब बोलने का मतलब होता है कि हम जहाँ जा रहे हैं खुद को पावरफुल समझेंगे। जैसे कोई व्यक्ति अपने आप को पावरफुल समझता हो या फिर अथॉरिटेरियन समझता है कि हमारी अथॉरिटी है तो सर्व नहीं कर सकता। सर्विस देना है, सर्विस डिलीवरी जो होता है वो एक एक्शन है, और एक्शन हमेशा क्या होता है माइंडसेट से हैंडल होता है। और आपका माइंडसेट अगर आप जैसे अथॉरिटी वाला आ जाएगा तो आप कभी सर्विस नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो समझना है, आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, कभी ऐसे सोचते हैं उतना बड़ा होकर के नहीं सोचते हैं। तो अपना काम वो करते रहते हैं, काम करते रहते हैं। कोई गाली देता है, कोई कुछ भी करता है, फिर भी वो करते रहते हैं। बाकी जो प्रोटेक्शन मिलना है एज ए संवैधानिक प्रधान होने के नाते तो उनको मिलता है, ठीक है ना। लेकिन ऐसे वो नहीं सोचते हैं बहुत पावरफुल है, ठीक है, वो है ही पावरफुल। फीलिंग नहीं होना चाहिए इस चीज़ का, क्लियर है। ये सब गलती नहीं करना है, कभी नहीं करना है, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शायद बोली थी, सबको ध्यान रखना है। आई आपका सेंटर्ड हो जा रहा है, जैसे इंटरव्यू बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनको उनके तरफ देख के बात करना है। लेकिन बीच बीच में जैसे अभी हम बात कर रहे हैं वो लोग कुछ बोल रहे हैं, वो लोग सुन रहे हो, तुम लोग देख रहे हो, है ना। मतलब हम यहाँ पर पूरे क्लास की बात कर रहे हैं, ठीक। जैसे इंटरव्यू बोर्ड में जब इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन वाले बात कर रहे हैं, इंटरव्यू लेने वाले, तो बाकी लोगों की तरफ भी बीच बीच में, ज़्यादा नहीं, बीच बीच में ध्यान देना है। और बाहर ऊपर नीचे आँख को नहीं रखना है, कंसंट्रेट करना है। और कोई सोचने में इधर ऐसा नहीं देखना है, ऊपर सामने देख के बात करना है, इससे कॉन्फिडेंस शो होता है। ये केवल आई का मूवमेंट नहीं है, बल्कि क्या है कॉन्फिडेंस का वो एक तरह से आपका वो साइन है वो कि भाई ही और सी इज़ कॉन्फिडेंट और नॉट, ठीक है ना। तो सामने देख के बात कर, हम भी कुछ बोल रहे हैं, अभी सोच रहे हैं, तो हम ऐसे देख के थोड़ा सोच रहे हैं, सोच भी बोलते बोलते सोचना और सोचते सोचते बोलना, ये है इंटरव्यू, ठीक है ना। इसको ध्यान रखिएगा। और बीच में आप बोल देती हैं। बीच में बोलना मतलब होता है जैसे कहीं हम दोस्तों के बीच बैठे हुए हैं, बाकी लोग बात कर रहा है, ये लो खाने के लिए, तो भी कहता है नहीं लो ना इधर से, उस टाइप से नहीं करना है, ठीक है ना। अब सामने वाला का प्रश्न पूरा जब ख़त्म होता है या कभी कभी सामने वाले प्रश्न के साथ आंसर भी बोलते हैं, उस समय तक वेट करना है, रुकना है और ध्यान से सुनना है, लिसनिंग। रोज़ हम बता रहे, वीडियो नहीं देख रही हैं, देखिए सर इनका ये आकाश सर का। हाँ, तो उसमें लिसनिंग के बारे में हमने बीच में बताया भी है। जब पूरा सब पे क्लास होता है तो बड़े ध्यान से सुनना है, समझना है, ग्रास्प करना है, प्रोसेस करने देना है माइंड को, सब सेकेंडों में होता है, और तब आंसर देना है, ठीक है। और फ्रेंडली नहीं कहा, अच्छा ये बोल रहे हैं, जैसे बायोलॉजी में कुछ क्वेश्चन हो रहा था तो अच्छा ये सर वो बाद में याद आया था तो मैंने सोचा कि बताना ठीक रहेगा कि नहीं, तो उसमें से बात नहीं करना है, ठीक है। ये फॉर्मल मीटिंग है, तो फॉर्मल ही रहने देना है। वहाँ पर तो और ज़्यादा ठीक है, तो मॉक हम लोग कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम, दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा है, ग्रेविटी है, शांत नेचर की हैं, डिसिप्लिन है, ठीक है। और शिक्षिका है इसलिए भी डिसिप्लिन रहेंगी ही रहेंगी। बाकी सारे जो है गुण हैं काफ़ी बेहतर हैं आपके। हाँ, टीचर के गुण बोले थे, एक दिन हम फर्स्ट रेंजर के गुण पूछे थे इन लोगों से किसी का, तो वहाँ पॉइंट में बोलना है, 4-5, हाँ पॉइंट में बोलना है, ठीक है ना। कितना गुण बोलना होगा सर, कितना बोलना होगा, मतलब 4-5 जब तक सामने वाला सुनते रहे, ठीक है ना। ये इंटरव्यू है, ये बोलता है 5 गुण बताइए तो 5 बोलना है, अब बोलता है गुण बताइए तो बताते रहना है, जब तक वो जिसे सुन रहा है तो बोलना है। तो उसके लिए टेक्निक डेवलप करना है। जब वो 4-5 बोलने के बाद भी कुछ नहीं बोल रहा है तो थोड़ा स्पीड को मेंटेन करना है, स्लो करना है, और समझ में ना।
और अगर वो बोल रहे हैं ऐसा ठीक है, अगला क्वेश्चन ठीक है, आने सुनना ही चाह रहा है तो तुमको देखना पड़ेगा ना। ईमानदार होना चाहिए, कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए, पंक्चुअल होना चाहिए, नैतिक होना चाहिए, है ना, देश प्रेम का भाव होना चाहिए, शिष्टाचार उसमें होना चाहिए, ठीक है, रूल रेगुलेशन को फॉलो करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। ये सब जब बोलिएगा, अब इतना जल्दी जल्दी बोला गया, इसको थोड़ा सा आप अगर सामने वाला चुपचाप बैठा हो तो थोड़ा सा स्लो कर देना है और लगना चाहिए कि सोच सोच कर हम बोल रहे हैं, ठीक है। ये सब तरीका है, बाकी सब ठीक है, ठीक है।